अब यहाँ पे ये तो हो गया था, हम रजिस्टर का कर रहे थे। कौन सा कर रहे थे? रजिस्टर का। एक यही था। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ ईमेल और पासवर्ड भी चाहिए। यहाँ मुझे उसका नेम भी चाहिए, स्ट्रीट एड्रेस भी, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, सारी डिटेल चाहिए। तो अब मुझे कस्टमाइज करना है, तो मैं चाहता हूं यहाँ पे बच्चे टेबल बना हुआ, ये देखो डेटाबेस में गए, एसक्यूएल सर्वर, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, और ये देखो और ये आपका प्रोजेक्ट टेबल्स, तो इसमें 7 टेबल अपने आप बन गए थे। याद है शुरू में बताया था, वो हमने नहीं बनाए। जब न्यू प्रोजेक्ट करते हो तो ऑथेंटिकेशन टाइप चूज करते हो, इंडिविजुअल अकाउंट तब। और ये देखो यहाँ पे टेबल है ASP.NET यूजर, ये टेबल है यूजर की इंफॉर्मेशन की। तो ASP.NET यूजर वाले टेबल पे गए, इसे राइट क्लिक करके व्यू डेटा, तो जैसे व्यू डेटा किया, तो यहाँ पे आईडी है, यूजर नेम है, ईमेल है, एक पासवर्ड है, फोन नंबर है, एक, लेकिन यहाँ पे नेम कॉलम नहीं, ना नेम है, ना स्ट्रीट एड्रेस है, ना सिटी है, स्टेट है, ना ही पोस्टल कोड। तो अब मुझे क्या करना है, इस टेबल में वो मेंबर चाहिए, क्योंकि अब हम जो सिस्टम बना रहे हैं वो ई कॉमर्स सिस्टम। तो जो पर्सन साइन अप करेगा तो वो पर्सन क्या होगा, उसको जो प्रोडक्ट है उसके घर भेजना है, पूरी डिटेल चाहिए, ईमेल से थोड़ी जाएगा प्रोडक्ट। इसलिए तो अब हम लोग इसको कस्टमाइज करेंगे, यानी मर्जी के और कॉलम इसमें ऐड करने हैं। तो उसके लिए मॉडल पे जाओ और यहाँ पे एक नया मॉडल ऐड करेंगे, ऐड क्लास, और उस मॉडल का नाम रख लेंगे एप्लीकेशन यूजर। एप्लीकेशन यूजर यहाँ पे अब हम चाहते हैं जो ASP.NET यूजर में ऑलरेडी है वो मेंबर को चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे इनहेरिट आइडेंटिटी यूजर, कौन सी आइडेंटिटी यूजर, तो इसका कौन सा देखो पैकेज है, क्या है। तो यहाँ पे मेरे को एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये वाला प्रोजेक्ट है, ये देखो मॉडल वाले में, बट ये पैकेज
ऑलरेडी मेरे ख्याल से डेटा एक्सेस में है। ये देखो होगा, ये देखो कौन से वाला है, ये वाला चलेगा मेरे, यही है ना, आइडेंटिटी वाले दोनों हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों को डालो, नहीं तो वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इसको कॉपी करो, और ये पेस्ट कर दिया जी। ये आपके रेफरेंस, नाम लिख लो और एक बार इसको कंपाइल कर लो, रीड इट सॉल्यूशन। अभी आपका नहीं तो वो पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं बता। ये दोनों, ये नाम लिख लो बच्चे, ये डाटा एक्सेस में भी है और मेन एमपीसी प्रोजेक्ट में भी है, मॉडल में नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी यूजर क्लास कहां एक्सेस करनी, मॉडल। अब यहां पे तो ये आपने, और ये आपका अगर ठीक है, ये रहा, ये नेम स्पेस एक। अब होगा क्या, आइडेंटिटी यूजर क्या है, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में ये यूजर के लिए, और इसमें वो सारे मेंबर हैं जो आपको मैंने अभी उस टेबल में दिखाए, मतलब इस क्लास से बने। ये देख लो, आइडेंटिटी यूजर पे F12 प्रेस करो, ये देखो, फिर ये आइडेंटिटी यूजर पे F12 प्रेस करो, ये देखो। अब नीचे आप नजर मारोगे, आईडी भी है, यूजर नेम भी है, देखो ईमेल सारे हैं जो आपको ASP नेट यूजर में। तो इनहेरिट का मतलब क्या हुआ, वो तो आगे सारे नहीं आगे। अब मुझे अपने कस्टम मेंबर है जो इसमें ऐड करने हैं, क्या ऐड करना है, नेम, आईडी तो है, ये नेम नहीं है, जिसने साइन अप किया उसका नेम चाहिए, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड चाहिए। अगर ये यूजर कंपनी का है तो वो भी चाहिए, कंपनी आईडी। तो मुझे ये कॉलम जो है एक, तो यहां पे क्या क्या कॉलम होंगे,
लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ, जो उसका बना हुआ टेबल था ASP.NET यूजर, अब उस टेबल में ये मेंबर भी ऐड हो जाएंगे, ये हमारी रिक्वायरमेंट। तो हमने क्या किया, उसको कस्टमाइज। देखो नेम नहीं था, नेम आ जाएगा जो साइन अप कर रहा है, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, फोन नंबर था उसमें, तो फोन नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ी। कंपनी आईडी क्वेश्चन मार्क है, अगर ना लगा हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या, मान लो 100 यूजर बने हैं, 5 कंपनी के हैं, तो 5 में तो कंपनी आईडी आएगा, कंपनी मॉडल से बहुत की बनेगी। 95 के केस में क्या आएगा, नल। 95 के केस में क्या आएगा, नल। ये फॉर्म की बन गई अगर कंपनी का यूजर है ना, ऐसा प्रोविजन। अगर कंपनी का यूजर है तो कंपनी आईडी आएगा, कंपनी का यूजर नहीं है तो कंपनी आईडी नल होगा, तभी क्वेश्चन मार्क लिखा है। यानी जो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क ने चीजें बना के दी, हम उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। स्ट्रीट एड्रेस बताइए, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कंपनी आईडी फॉर्म की बन गई, नल क्यों लिया, क्वेश्चन मार्क, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और लास्ट में रोल ले लिया, नॉट मैच। नॉट मैच का मतलब है ये रोल जो है मॉडल में तो होगा पर टेबल में कॉलम नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें रोल के लिए अलग टेबल बना, हम यहां यूज करें। और इस तरह से अब इसको ऐड करो, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, वहां पे ऐड करो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में, और ऐड माइग्रेशन अपडेट डेटाबेस, बट ये नया टेबल नहीं बनाया, ये एग्जिस्टिंग टेबल में ही ये 5-7 कॉलम ऐड होता है। अब आप जाओ यहां पे डेटा एक्सेस में गए, डेटा में गए और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे एक और एप्लीकेशन यूजर, ये उस टाइप का आपने मेंबर ले, एप्लीकेशन यूजर। एक एप्लीकेशन यूजर एक, अब आप ऐड माइग्रेशन अपडेट डाटाबेस, फिर हम क्या बनाएंगे, बिकॉज बस
अब ये नया टेबल नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इनहेरिट किया हुआ आइडेंटिटी। याद से अब क्या करो, टूल्स एक बार पहले इसे कंपाइल कर लेते हैं। कई बार अलग अलग प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम ना हो। मैनेजर कंसोल, प्रोजेक्ट चूज किया, डेटा एक्सेस, एक और यहां पे ऐड आइकन, माइग्रेशन, ऐड एप्लीकेशन यूजर टू मॉडल, कुछ भी ऐसे नेम रख सकते। और अपडेट डेटाबेस, अपडेट डेटाबेस, पहले ये देख लो, ये नया बन गया। अब नया टेबल थोड़ी बने, यहाँ पे क्या हुआ, कॉलम ऐड हुए। क्या हुए? कॉलम। ये लिखा हुआ सिटी कॉलम ऐड हुआ किस टेबल में? ASP.NET यूजर। एक ऐसे ही कंपनी आईडी, ऐसे ही एक इनका अपना है, ये देखो नेम, पोस्टल कोड, स्टेट, स्ट्रीट एड्रेस ऐड हो गए, यानी कॉलम ऐड हुए, नया टेबल नहीं। अब उसके बाद यहां पे क्या लिखना है लास्ट में? अपडेट आइकन डेटा बेस। अब ये ASP.NET यूजर टेबल था, आपको ये पता चल गया मैं आइडेंटिटी फ्रेमवर्क तो यूज कर रहा हूं ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसे कस्टमाइज भी कर सकते। यही है, अभी और देखेंगे आगे, हो गया है। तो अब हमने क्या करना आगे, ये सारा क्लोज करो, एक बार फिर भी चेक कर देते हैं। एसक्यूएल सर्वर, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, ये रिफ्रेश किया, और ये देखो लास्ट में देखो स्ट्रीट एड्रेस, स्टेट, पोस्टल कोड, नेम, कंपनी आईडी, जो पहले इसमें नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप तो हमें पता ही है, हम क्या करेंगे? डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे गए, रिपॉजिटरी और आई रिपॉजिटरी, ऐड क्लास, इंटरफेस और इसका आई, एप्लीकेशन यूजर रिपॉजिटरी। एक और यहां पे पब्लिक, और यहां पे आई रिपॉजिटरी, और यहां पे एप्लीकेशन यूजर। बस अब हम बनाएंगे एप्लीकेशन यूजर रिपॉजिटरी से, और इसको यहाँ यूनिट वर्किंग रिपोर्ट में ऐड करेंगे। और ये क्या
तो यहाँ पे रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और ये आएगा एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी पब्लिक, और यहां पे रिपोजिटरी क्लास किसके लिए है, एप्लीकेशन यूजर, और कॉमा देके इंटरफेस इंप्लीमेंट कर दिया। और यहां पे प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, लिया। उसके बाद आप इसे आई यूनिट वर्क को यूनिट आउटपुट में ऐड कर, अब जो रजिस्टर वाला GUI है उसको हम चेंज करें। उसके बाद क्योंकि वहां तो सिंपल एक ईमेल है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड, बस उसी में हम ऐड करेंगे नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, फोन नंबर, ऐसे सब कुछ आए। तो पता ही है, तो इसमें ऐसा नहीं। Unit of वर्क में गए सेम, ऐसे तो लिखा हुआ सारा आई और एप्लीकेशन। फिर कहाँ जाओगे, यूनिट ऑफ, ये तो पता है सारा, और यहाँ पे सेव आई एप्लीकेशन यूजर, न्यू एप्लीकेशन यूजर रिपोर्ट। तो ये क्लोज किया, तो इतना आपका हो। अब हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर वाले पेज पे काम करेंगे। रन करके देखो एक बार। और ये रजिस्टर पे क्लिक किया। अभी सिर्फ यहाँ ईमेल है और ये पासवर्ड कंफर्म।
अब आप इसके पेज पे जाओ तो बताया हुआ मेन प्रोजेक्ट में गए, एरिया एंड एरिया नेम इज आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट, और ये है आपका रजिस्टर। अब ये जो है आपका, तो ये इसका डिजाइन है, इसमें ईमेल है, पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड और सबमिट का बटन है। अब इसकी कोड में जाओ तो F7 से, ये मैंने कब बताया था, ये MVC नहीं है, जो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है ये सिंगल पेज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर फॉलो करता है, जो मैंने बुक लिस्ट वाला प्रोजेक्ट करवाया। F7 से उसके कोड में आ गए। अब आप यहां आ जाए तो सबसे पहले ये देखो, एक क्लास है पब्लिक क्लास इनपुट मॉडल, ये मैंने बनाई है। इनपुट मॉडल में 3 मेंबर हैं, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। बट मुझे तो और भी चाहिए, तो मैं यहां पे ऐड कस्टम कॉलम को हम यहां ऐड करें। ये देखो, तो इनपुट मॉडल आपकी क्लास है और एक वैलिडेशन है, ईमेल है, रिक्वायर्ड लगाया हुआ, ईमेल एड्रेस लगाया है और डिस्प्ले नहीं पता है। नीचे आ जाओ, पासवर्ड, ये देखो रिक्वायर्ड लगा हुआ, पता ही था, डिस्प्ले नेम भी पता था, नई चीज पता चल गई, स्ट्रिंग लेंथ, ये पासवर्ड इतने कैरेक्टर का होना चाहिए। तो ये स्ट्रिंग लेंथ को आप लोग देख सकते, ये लिखा हुआ, ये देखो मिनिमम लेंथ कितनी है 6 और मैक्सिमम कितनी है 100। ये मैक्सिमम है और लास्ट में मिनिमम, एक कम ज्यादा कमी कर सकते हैं। और अगर आपने डाटा ऐसा नहीं डाला है बिटवीन 6 to 100 कैरेक्टर लेंथ, या उससे ज्यादा डाला है और उससे कम, ये मैसेज आएगा। ये लिखा हुआ, ये 0 आर्गुमेंट है कर्ली ब्रैकेट में, मस्ट बी एटलीस्ट 2, ये 2 आर्गुमेंट है और मैक्सिमम 1। तो याद रखना मैक्सिमम आपका ये है, एटलीस्ट 2 तो आपका ये है, ये आर्गुमेंट है एक। और इसी तरह से 0 आपका ये कॉलम, तो इसमें लिखा हो। इसी तरह से ये डाटा टाइप दे दी, क्या होगी इसकी पासवर्ड। जो टेक्स्ट बॉक्स लगेगा तो इनपुट टाइप पासवर्ड करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही डाटा टाइप के हिसाब से टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड वाला बना दे। ये देखो, अब आ जाओ कंफर्म पासवर्ड पे, ये देखो डेटा टाइप पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम होता है। तो ये कंपेयर करके, किसके साथ कंपेयर करना है, पासवर्ड, पासवर्ड मतलब इसके साथ। एक किसको कंपेयर करना, 1 2 3 जिसके ऊपर लिखा उसी को करना है। एक अगर वो मैच नहीं हुआ तो एरर मैसेज द पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड डू नॉट, तो आपको नई चीज पता चल गई। कंपेयर डेटा टाइप, स्ट्रिंग लेंथ,
होते जाते, जैसे वैलिडेशन हमने नहीं की थी 3 ऑडियो का पर चला आगे यूज कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे अपने कस्टम कॉलम ऐड करने हैं, नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, फोन नंबर, जो जो मुझे चाहिए। और यहाँ पे ये लिखो नेम, स्टेट एड्रेस, सिटी, स्टेट, बस इसमें फोन नंबर ऐड कर, क्योंकि व्यू में तो फोन नंबर चाहिए ना, टेबल में तो ऑलरेडी है ये, ऑलरेडी एसपीनेट यूजर में था। ऐड कस्टम कॉलम लिखा था उसी क्लास में, इनपुट मॉडल क्लास में, ये देख लो। स्टेट, पोस्टल कोड, फोन नंबर और कंपनी आईडी, और ये तो व्यू पर्पस के। तो अब क्या करो, टेक्स्ट बॉक्स लगेंगे, इसके लिए क्या लगेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। तो पहली बात देखो, ये क्लास बनी है पब्लिक क्लास इनपुट मॉडल, ठीक। ये इसकी क्लास का नाम इनपुट ऑर्डर। अब इसको एक्सेस करने के लिए प्रॉपर्टी बनाई है इन्होंने, ये देखो, ये पब्लिक इनपुट मॉडल क्लास है और प्रॉपर्टी का नाम इनपुट। बाइंड प्रॉपर्टी क्यों लिखा हुआ, करवाया हुआ मैंने, ये पेज के साथ ऑटोमेटिकली बाइंड होगी, आपको पैरामीटर में पास करने की जरूरत नहीं है, करवाया हुआ बुक लिस्ट में। तो आप हम जब भी एक्सेस करेंगे इनपुट मॉडल ही, ये प्रॉपर्टी एक्सेस हो। बस कैसे, ये देखो, इसके HTML पे गए, ये देख लो ध्यान से, ईमेल है तो इसके आगे क्या है, इनपुट, पासवर्ड है उसके आगे क्या, सब में इनपुट है, एक
तो अब हम लोग इसके डिजाइन पे थोड़ा सा काम करेंगे। ये देखो रजिस्टर पे क्लिक किया, आगे उसी पे यहाँ पे और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आगे। ये रजिस्टर के HTML में गए, जैसे ईमेल है तो पहला बना देंगे नेम, दूसरा ईमेल। हम क्या करते हैं, इसी डिव को बच्चे कॉपी कर लो। ये डिजाइन थोड़ा सा हम यही यूज कर लेंगे, हमने क्यों करना हमें तो पता ही है। ये कॉपी किया और इसको इसके नीचे एक तो पहला नेम कर लेते हैं। ये लॉजिक नेम नया कॉलम ऐड किया, ये लॉजिक नेम। तो पहला क्या हो गया, नेम। अब यहां पे नजर मारो, ये इनपुट फॉर नेम आ गया। फॉर्म कंट्रोल, ये यूजर नेम का तो नहीं है, ये इसको हटा दो। डेट, प्लेस ऑर्डर ये रहने देते हैं, इसमें हम लिख देते हैं नहीं, या एंटर नहीं। पता लग जाएगा इतना। ये लेबल हेडिंग जो है ये क्या कर दो, नहीं। सुना दे, तू सुना दे। ये देखो डिजाइन, इनने पहले टेक्स्ट बॉक्स है फिर हेडिंग है। नहीं तो हम हेडिंग ऊपर करते थे, इन्होंने उल्टा किया हमने। तो इसमें ऐसा भी क्यों, एक ही डिजाइन फॉलो कर ले। ये देखो नीचे हेडिंग है, ऊपर टेक्स्ट बॉक्स, तो डिजाइन है। तो पहला नेम हो जाएगा और दूसरा ईमेल। तीसरा हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रीट एड्रेस, फिर सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, फोन नंबर, फिर हम पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड लेंगे। ये आ गया नेम, एक ईमेल। अब नेम वाला ही कॉपी कर लो, डिजाइन तो वही, और ईमेल के बाद पेस्ट। क्या करना है यहाँ पे जी, स्ट्रीट एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस ऐसे डिस्प्ले नेम आ जाता है अपने आप, पता नहीं है। एक स्ट्रीट है, एक और यहाँ पे भी नेम की जगह स्ट्रीट कर लोगे, ठीक। इसी के बाद फिर ऐसे ही सेम सिटी, 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 सिटी,
एक और उसके बाद स्टेट लॉजी स्टेट 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 ये स्टेट के बाद पहले ये देख लो, नजर मार लो। एक जैसा डिजाइन इससे सही है। स्टेट के बाद क्या आएगा? पोस्टल कोड। लो जी, पोस्टल कोड, पोस्टल कोड, पोस्टल कोड। ये पोस्टल कोड डिजाइन जैसा इन्होंने दिया हमने वही फॉलो कर लिया। पोस्टल कोड के बाद बोलो फोन नंबर, एक तो यहाँ पे फोन नंबर, फोन एक, और इस तरह से बाद में यहाँ पे कंपनी के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट लगेगा। अगर कंपनी का यूजर है रोल्स के लिए भी लगेगा, और बाद में, पहले हम इतना देखेंगे। ठीक, तो ये सारे और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड लास्ट। ठीक है जी, सारे कॉलम और रजिस्टर के क्लिक में क्या होना चाहिए? रजिस्टर। ठीक, तो अब नेक्स्ट स्टेज तो ये कर दोगे बच्चे। ये डिजाइन है सारा, ये इनपुट पासवर्ड आ गया, कंफर्म पासवर्ड, और ये सबमिट का बटन। अब जैसे सबमिट करोगे तो इसमें हैंडलर यूज होगा ऑन पोस्ट। कौन सा यूज होगा? ऑन पोस्ट। तो वो कहां जाएंगे? इस पेज के कोड में गए, और यहां पे डेटाबेस में थोड़ी सेव ये ऑन पोस्ट और सेव। जो हमें चाहिए इंफॉर्मेशन हम उसी पे ही काम करें। ये आ गया मॉडल स्टेट इज वैलिड। अगर ये वैलिड है तो यहां पे आएगी यूजर की इंफॉर्मेशन। अब इस यूजर की इंफॉर्मेशन को तो कस्टमाइज किया हो, तो फिर आप इस लाइन को कमेंट बना दो और इसकी जगह where user is equal to new application user ऐसे, क्योंकि हमने चेंज कर दिया था ना। लो देख, चेंज कर देना। पहले तो वो तीन चीजें थी टेक्स्ट बॉक्स में, क्या क्या था? ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। अब क्या होगा? सब कुछ इतने टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। ये कोड सारा समझा है। अभी हम जो जो हमें जरूरत है हम करते हैं। ये स्टेट वैलिड पता ही था ये। अब यहाँ पे वही सेम टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस करना है, ठीक, और इनपुट उसमें आपने ऐड करनी है।
मिस नहीं होना चाहिए कोई भी कॉलम। ये लिखोगे नेम, इनपुट डॉट नेम, ये सारा डेटा एप्लीकेशन यूजर में आ जाएगा ना, तो इसको सेव करेंगे। अब ये दो कॉलम देखो, नेम और यूजर नेम सेम, ये सॉरी यूजर नेम और ईमेल, ईमेल ही यूजर नेम, तो दोनों में कॉलम बनाया था ना, नेम हमने बनाया था, यूजर नेम ईमेल पहले का बना, तो ईमेल के जो टेक्स्ट बॉक्स लगा था वही हमारा यूजर नेम है, तो यूजर नेम में वो चला गया, और ईमेल के लिए तो वो ईमेल होगा। बाकी तो फोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कंपनी नहीं सेलेक्ट की तो नल आ जाएगा, रोल नहीं है तो नल। अब हम इसके बाद इसको टेस्ट करेंगे, सेव हुआ कि नहीं, पहले सेव ही करेंगे। जब यूजर सेव हो गया तो फिर हम उस यूजर को रोल असाइन करेंगे। ये यूजर एडमिन यूजर तो है, या इंडिविजुअल यूजर है, या कंपनी का यूजर है, या एम्प्लॉय यूजर। बट पहले यूजर बने तो सही, ये वही कर रहे, पहले यूजर बने। रजिस्टर वाले पेज को हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज करनी चाहिए होती है। पहले 3 कॉलम पे 10 हो जाएंगे हमारा, वो डाटाबेस में सेव होने, तो हमने कहां चेंज किया, एप्लीकेशन यूजर क्लास बनाई, उसमें जो मेंबर में मुझे एक्स्ट्रा चाहिए थे ऐड किए, बट क्लास इनहेरिट की आइडेंटिटी यूजर, आइडेंटिटी यूजर में जो पैकेज था वो आपने मॉड्यूल वाले में ऐड किया। फिर उसके बाद ऐड माइग्रेशन अपडेट डाटाबेस, नया टेबल नहीं बना, एग्जिस्टिंग टेबल में वो मेंबर ऐड होगी। फिर हमने आई एप्लीकेशन यूजर बनाई। फिर उसके बाद जो इनपुट मॉडल क्लास इन्होंने बनाई थी उसमें 3 चीजें थी, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, वहां 5-7 मेंबर बनाया, वो ऐड कर दिया। फिर उसके हिसाब से डिजाइन चेंज कर दिया, या कि नहीं। और उसके बाद ये सेव का कोड है। अगर सिंपल भाषा में देखें, रजिस्टर साइन अप क्या है, ये सेव का कोड। एक अब आपका प्रोजेक्ट का साइज ऑटोमेटिकली और कहीं जाएगा, सारे टेबल यूज होंगे, चेंज करेंगे। आगे मैं बिना आइडेंटिटी फ्रेमवर्क भी करवाऊंगा किसी और प्रोजेक्ट, और सबसे पावरफुल वैसे ही, जैसे ईमेल वगैरह भी नहीं पता तो छोड़ो। अब नीचे का कोड में क्या होगा, क्या चेंज होगा, क्या नहीं, तो फिर ये देखो, ये आ गया क्रिएट अ सिंक। क्या करेगा, यूजर बनाएगा। तो याद रखना 3 मेन क्लासेस हैं इसमें आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। एक है यूजर मैनेजर, जो यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए यूजर बनाना है। दूसरी है रोल मैनेजर, रोल्स के लिए, जैसे हमारे केस में 4 रोल होंगे, रोल मैनेजर। तीसरी क्लास है साइन इन मैनेजर, जो लॉग इन करने के लिए होती है। तो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में हम 3 क्लासेस में यूज करते हैं, साइन इन मैनेजर लॉग इन करने के लिए, एक यूजर मैनेजर यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए, इसी तरह से रोल मैनेजर रोल्स के लिए। बस ये रोल चाहिए, यूजर चाहिए और लॉगिन करना है। तो ये यूजर मैनेजर वही क्लास है। क्रिएट अ सिंक से यूजर बनेगा। कौन सा यूजर, जो इस यूजर वेरिएबल में इंफॉर्मेशन है। इस यूजर वेरिएबल में क्या है, ये। और आपने नोटिस किया यहाँ पे पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड इन्होंने कहा लिखा हुआ, ये देखो यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि ये पासवर्ड ये इनक्रिप्ट करके स्टोर कर, हमने जो मर्जी रखा हो इसका पासवर्ड आपको नजर
नहीं आएगा। कोई डाटाबेस में जाके देखेगा भी तो बोले कि पासवर्ड डिस्प्ले नहीं होना चाहिए डाटाबेस में, कोई कॉपी पेस्ट कुछ कर ले। इन्होंने क्या किया हुआ इसको बच्चे, एनक्रिप्ट किया हुआ क्रिएट अ सिम। सिम का मीनिंग पता ही है, ये अवेट तभी है। अब इस रिजल्ट में क्या आएगा, अगर ये सक्सीडेड है तो यूजर, अगर ये सक्सीडेड है तो यूजर बन गया। तो अब हम उसके बाद जब ये यूजर बन गया तो ये इन्होंने ईमेल भेजने का कोड लिखा हुआ, वही वेरिफिकेशन ईमेल होती नहीं जब किसी वेबसाइट में साइन अप करते हो। बट अभी हमें ईमेल का कोड नहीं आता, हम इसको यहां से लेके यहां तक हमें अभी नहीं आता, तो इसको क्या बना दो, कमेंट। बाद में आता होगा तो अनकमेंट करें कि ये ईमेल होता है ना, जैसे यूजर बन गया बच्चे आते नहीं वेरीफाई ईमेल, अब वेरीफाई करते हो ये होगी ठीक। तो ये हम लोग कल इसको पूरा टेस्ट करेंगे यूजर बना कि नहीं। अगर यूजर बन गया फिर हम रोल्स बनाएंगे, रोल्स बनाएंगे तो रोल असाइन करेंगे, ये सारी कहानी आपकी आ गई। अब ये चीज ई कॉमर्स के साथ कोई लेना देना नहीं, ये तो कॉमन है हर प्रोजेक्ट में, जिस मर्जी में आप काम करोगे। टॉपिक आपका भी इतना बच्चे करके आओगे, कल ब्रेक में लगा के पूरा मैं समझाऊंगा। इसको लिखना है।